नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं और इस क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात के 5वें वर्ग तक हम आए हैं। 5वां वर्ग है चूल वर्ग है। इस चूल वर्ग का आज 7वां सूत्र आज हम देखने वाले हैं। इस सूत्र का नाम है संखत लक्षण सूत्र। संखत लक्षण सूत्र। संखत यानी कि जो हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न होना होता है, उसके बारे में का लक्षण जो निमित्त है, इसको उद्देश्य कर ये धर्म देशना दी है। ये चूल वर्ग होने से ये देशना भी छोटी है, लेकिन इस देशना में अद्भुत ज्ञान है। भगवान बुद्ध के हर एक वाणी में निर्वाण का स्वाद है। जो व्यक्ति श्रद्धावान है, जिसके पास में प्रज्ञा है, प्रज्ञा इंद्रिय है, उस व्यक्ति को इस छोटे से देशना में भी विमुक्ति का आस्वाद दिखेगा, मतलब उसको महसूस होगा ही। लेकिन जिसके पास में श्रद्धा नहीं है, जिसके पास में प्रज्ञा नहीं है, जो पृथकजन व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये थोड़ा समझना इतना आसान भी नहीं होता है। वैसे भगवान की वाणी भी उनके लिए होती भी नहीं है। भगवान की वाणी उन प्रज्ञावान लोगों के लिए है, उन श्रद्धावान लोगों के लिए है, जो भगवान बुद्ध के प्रति होती है, जिन्होंने अपने कुछ पिछले अपने जन्मों में कहीं या सत्पुरुषों के आश्रय से अपने प्रज्ञा को बढ़ाया है। तो इस सूत्र देशना में बहुत ही गंभीर उपदेश है। ये गंभीर उपदेश अगर आपको भी समझ में आ रहा है तो आप भी अपना बहुत बड़ा मंगल साध्य कर सकते हैं, अपना बहुत मंगल कर सकते हैं। तो आइए देखते भगवान बुद्ध इसमें क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, तीन मानि भिक्खवे संखतस् संखत लक्षणानि। भिक्षुओं, इन संखत धर्म के, इन संखत बातों के ये 3 संखत लक्षण हैं। इसका मतलब संखत शब्द का अर्थ होता है जो हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न होने वाले जितने भी धर्म स्वभाव है, उसके भी 3 लक्षण हैं, 3 निमित्त हैं। वो हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न होने वाले स्वभाव के भी 3 लक्षण हैं। ये संसार में यहाँ जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, टॉप टू बॉटम, जो आपके नज़र में या 6 इंद्रियों के विषयों में जो आप जान सकते हैं, वो हर एक चीज़ क्या है? संखत है, यानी कि हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न है। लौकिक क्षेत्र में सब कुछ ऐसा ही है। और भगवान कहते हैं उसके ये 3 लक्षण हैं। 3 मानि संखत लक्षणानि। ये उस संखत स्वभाव धर्म के ये 3 संखत लक्षण है, यानी कि उसमें भी उत्पन्न होकर नष्ट होने के या हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होने के स्वभाव के लक्षण उसमें हैं। कथमानि तीनि, कौन से 3 लक्षण हैं? तो इस सारे हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न या हेतु से इस संसार में जो कुछ भी क्रिएट होता है, उसमें कुछ स्वभाव लक्षण इसमें छुपे हैं। उसमें आता है, पहला लक्षण आता है उपादो पन्यायति। उपादो पन्यायति, वयो पन्यायति, ठितस् अन्यथत्तं पन्यायति। ये 3 लक्षण हैं। इस संसार में जो कुछ भी बन रहा है, बना हुआ है, तो उसका उत्पाद पन्यायति, वो जाना जा सकता है। उत्पाद समझ में आता है कि उसका उत्पाद पन्यायति, जाना जाता है। ये उत्पाद ऐसे ही नहीं होता है। किसी भी चीज़ के कोई उत्पाद होता है संसार में, तो उसके लिए कुछ कारण है। यानी कि जैसे कि हम भी है, तो हमारा उत्पन्न होने के पीछे कुछ कारण है। उदाहरण से देखा जाए, जैसे कि एक पेड़ है तो पेड़ की छांव रहेगी,
पेड़ की जो छाँव है वो पेड़ होने से है, इसके उत्पन्न होने का हेतु क्या है, वो पेड़ है। ये अगर पेड़ नहीं होता है तो, ये पेड़ नहीं होता है तो ये भी नहीं होता, छाँव भी नहीं होती है। तो ये होने से ये होना, ये होने से ये होना, ये क्या है, संकत है, हेतु से उत्पन्न हुई बात है। तो इस कारण से इस संकत स्वभाव जिस जिस में आता है उसमें उत्पाद दिखाई देता है, उत्पाद दिखाई देता है या जानने में आता है कि ये उत्पाद है। ओके, उसके बाद में वह हो, अभी जब तक उसका कारण होता है, वो कारण जब तक है तब तक ही वो दिखाई देता है, कारण दूर होते ही वो बात दूर हो जाती है। कोई भी चीज़ इस संसार में ऐसी लौकिक क्षेत्र में स्थिर नित्य ध्रुव के रूप में रहने वाले नहीं है। ओके, उसमें उत्पाद होने का स्वभाव, मतलब उत्पन्न होने का स्वभाव है और उसके नष्ट होने का स्वभाव भी है। और भगवान ये भी कहते हैं उस उत्पाद व्यय के बीच में एक और भी चीज़ है, ठितस् अन्यथत्तं पन्यायति, जो उत्पन्न हुई चीज़ है, जो भी बात है, चाहे जैसे कि हम भी क्यों न हो, तो उसमें अन्य तत्व, अन्य तत्व मतलब, अन्य तत्व मतलब जो पहला था वैसा का वैसा नहीं रहता है, उसमें बदलाव आता है। इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई बदलाव ना आ जाए। इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें सब कुछ में अन्य तत्व आ जाता है, पृथकत्व, यानी कि पृथकत्व नहीं, अन्य तत्व का मतलब उसमें बदलाव आया जा सकता है, कि बदल होता है। जैसे कि ये सुविशाल पृथ्वी भी है, ये पृथ्वी एक अभी जो दिखाई देती है, एक समय आता है ये जो हेतु प्रत्यय से उत्पन्न है, एक समय आता है ये सुविशाल दिखने वाली इतनी बड़ी पृथ्वी भी। जैसे कोई आदमी अगर छोटा सा कोई ऐसे कुदाल लेकर अगर कोशिश करे कि मैं इसको पृथ्वी का अपृथ्वी बना दूंगा, ऐसा नहीं होता, इतनी बड़ी पृथ्वी है। लेकिन इतनी बड़ी पृथ्वी होने के बाद में भी उसमें भी अन्य तत्व आ जाता है, उसमें भी बदलाव, अनित्य हो जाता है। ओके, तो सोचिए ये बाकी दुनियादारी के धातु, ये बातों की बात ही क्या है, ये छोटा सा अपने शरीर में जो पृथ्वी आप तेजवायु धातु है उसकी तो बात ही क्या है, अन्य तत्व उसमें बदल आता है। जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है, जैसे होता है वो क्रमशः जैसे भी बड़ा होता है, बाद में जरा जीर्ण 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 होता होता हुआ बहुत ही जरा जीर्ण होने के स्वभाव का होता है। तो संखत स्वभाव में ये संकट जितने भी धर्म हैं, आविची नरक से लेकर भवाग्र तक, नेव संज्ञाना संज्ञायतन तक, जितने भी ये लोक हैं, 31 लोक धातु हैं, और इस 31 लोक धातु में ये तीन चीज़ें दिखाई देती हैं। पहला उत्पादो, उत्पाद उसमें दिखाई देता है, उत्पन्न होना दिखाई देता है, उसका उसके कर्म स्वभाव जब भी वो हेतु रहता है, ये बिना कारण संसार में कुछ नहीं होता है, उत्पन्न होने के पीछे हेतु है, वो हेतु जब तक है वहाँ पर उसका बना रहता है। वो हेतु को दूर होते ही वय धर्म, मतलब वो वयोपन्यायत, वो उसमें निरुद्ध हो जाता है। लेकिन इस बीच में एक और चीज़ दिखाई देती है, और उसमें जो अन्य तत्व भी दिखाई देता है, जो जैसा था वैसा का वैसा नहीं होता, उत्पाद हुआ है और धीरे धीरे जरा जीर्ण 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 होते होते चला जा रहा है। या तो उसकी आयु क्षय हो रही है या बाकी चीज़ों भी क्यों न हो, लेकिन धीरे धीरे क्षयता की ओर चला जाता है। ओके, हालांकि दिव्यलोक में उस तरह का क्षय एकदम से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहाँ पर भी ये स्वभाव समाया है। इसका मतलब क्या है, इस संसार में नीचे से लेकर ऊपर तक, भवाग्र तक जितने भी लोक हैं और उस लोक के स्वभाव है, वो सब कुछ संखत है, सब कुछ संखत है। जैसे कि हेतु प्रत्यय से जो चीज़ बनती है वो वहाँ वो वैसे उसका उत्पाद दिखाई देता है, वय दिखाई देता है, निरुद्ध होना दिखाई देता है, और उस चीज़ों में बदलाव भी दिखाई देता है। ये संसार के स्वभाव में सनातन नियम है। ओके, तो इस लौकिक क्षेत्र में ऐसा तो है, लेकिन संखत एक धर्म है। जैसे कि एक लोक क्षेत्र तक, जहाँ तक उसकी सीमा है, लोक क्षेत्र तक जितनी भी बातें हैं सब कुछ संखत धर्म, संखत बातों में वो समाविष्ट है। उसमें उत्पाद दिखाई देता है, उसमें व्यय दिखाई देता है, उस उत्पन्न हुए में और अन्य तत्व भाव मतलब बदलाव भी दिखाई देता है। संखत बातों में जैसे कि
निर्वाण के रास्ते भी जो व्यक्ति चलता है तो निर्वाण के रास्ते चलता है तो उसमें भी ये 3 लक्षण दिखाई देते हैं। कहाँ तक? वो संखत व्यक्ति कहते हैं जैसे अनागामी व्यक्ति तक। अनागामी जैसे कि श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, ये इन स्वभाव धर्मों में भी संखत स्वभाव आता है। यानी कि वैसे बनने के लिए जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला जो मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, वो मार्ग असंखत तक पहुंचाने वाला है। वो अगला सूत्र देशना में आता है असंखत को लेकर। लेकिन संखत धर्म जैसे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जैसे कि एक जो चीज़ है वो एक होने से एक चीज़ उत्पन्न होती है, एक उत्पन्न होने से दूसरी उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से आर्य अष्टांगिक मार्ग को भावित करते करते कोई व्यक्ति अनागामी तक भी जाता है, वहाँ तक की स्थितियों को भी पाता है। तो वहाँ पर भी उत्पाद दिखाई देता है, व्यय दिखाई देता है, और उस उत्पन्न होने के बाद में उसमें थोड़ा थोड़े रूप में क्यों न हो, जैसे भी हो, लेकिन उसमें जरा जीर्ण भाव भी दिखाई देता है। ओके, मतलब ये वहाँ तक ये बात। लेकिन जो विमुक्ति का फल है उसमें वैसा नहीं होता है, उसमें क्षीणता नहीं होती है, विमुक्ति के फल में नहीं होता। लेकिन जैसे कि श्रोतापन्न व्यक्ति है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म लेता है। तो जन्म लेता है मतलब कहीं ना कहीं तो वो जन्म लेता है, वो अपने एक जगह पर थोड़ा जरा जीर्ण होता हुआ जाता है, च्युत होकर फिर जन्म लेता है। सकदागामी एक बार लेता है, अनागामी भी एक बार इस तरीके से जन्म लेने के स्वभाव का होता है। तो इस तरीके से व्यक्ति अपने इन गुणधर्मों को अपने में देखता है कि उसका संखत स्वभाव वो अनुभव कर सकता है कि उसमें उत्पाद भी दिखाई देता है, उसमें अन्य तत्व भाव लाता हुआ भी देखता है, और उसका निरुद्ध होना, नष्ट होना स्वभाव भी। तो ये अनंत ब्रह्मांड के सभी चीज़ों में ये स्वभाव समाया हुआ है। तो इस कारण से भी कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ब्रह्मलोक में जाएंगे तो वहाँ हमेशा के लिए हम नित्य ध्रुव शाश्वत रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो हेतु से उत्पन्न होने का वो भी संखत स्वभाव है, यानी कि उसमें उत्पन्न होने का स्वभाव है, उसमें निरुद्ध होने के स्वभाव भी है, और उसमें अन्य तत्व भाव मतलब ठितस्य अन्य तत्व। ठितस्य मतलब होता है जिस हेतु प्रत्यय से जैसे वो चीज़ उत्पन्न हुई है वो वैसा का वैसा नहीं रहता, वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है, वो भी दिखाई देता है। चाहे वो ब्रह्मलोक हो, आरूप ब्रह्मलोक हो, देवता लोक हो, मनुष्य लोक हो, या सभी, इस सारे लोगों में संखत जहाँ तक लोक स्वभाव है उसमें यही बात दिखाई देती है। और इस कारण से एक ही चीज़ होती है, इस भवचक्र में जहाँ तक ही भवचक्र में आया हुआ जो भी व्यक्ति है, जो भी संसार में संसरण करता है, उस व्यक्ति ने अगर इस बात को भी समझ लिया कि यहाँ जो कुछ भी उत्पन्न है तो वो हेतु से उत्पन्न है, हेतु के न होने से वो नहीं होता है, तो यहाँ नित्य ध्रुव शाश्वत वाली कोई बात नहीं है। इस लौकिक क्षेत्र में घूमने से जन्म है, वहाँ बुढ़ापा है और मृत्यु है भी है। तो ये संखत लोक धर्म का ये स्वभाव है। अगर इससे परे जाना है तो यही आर्य अष्टांगी मार्ग है, जो संखत से असंखत की ओर, जहाँ कुछ भी ऐसा बनता है, ये स्वभाव लक्षण नहीं होते हैं, वो स्वभाव मिलता है। तो ये लौकिक क्षेत्र में ये भी एक स्वभाव है। तो इस कारण से अपनी प्रज्ञा से इस संखत स्वभावों को समझ लीजिए कि यहाँ संसार में जो कुछ भी यहाँ बना हुआ है, हेतु प्रत्ययों से बना हुआ है, उसमें उत्पन्न होने का स्वभाव भी है, उसमें नष्ट होने का स्वभाव भी है, और उसमें जो उत्पन्न हो, जैसे भी स्थिति में उत्पन्न हुआ है, उसमें बदलाव होने का भी स्वभाव है। तो ये स्वभाव जो व्यक्ति जितना अच्छे तरीके से समझ सकता है अपने श्रद्धा और प्रज्ञा के आधार पर, तो ये सत्य ज्ञान के आधार पर उसके प्रति जो उसके मन में जो चिपका होता है, जो आसक्ति तृष्णा होती है, वो अलग हो जाती है, और इसी कारण से व्यक्ति अनासक्त की ओर चला जा सकता है, या अनासक्त बनता हुआ जाता है, और इस तरीके से संखत से असंखत की ओर व्यक्ति जा सकता है। तो इसके लिए अकेला मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं इस संसार में जो कुछ भी बनने वाले जितने भी मार्ग है उनमें
आर्य अष्टांगिक मार्ग, जितने भी संखत धर्म है उसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ हैं। और आगमक्खा यदि वो आग्रही कहलाता है, क्योंकि वो संखत किसी अंतिम सीमा तक पहुंचा देता है और उससे परे भी ले जा सकता है, असंखत तक ले जाने वाला है। तो इस कारण से भगवान की इस विमुक्तिदायिनी वाणी को समझते हुए, बुद्ध वाणी को समझते हुए इस संसार के सारे स्वभावों को समझना चाहिए। यहाँ जो कुछ भी है हेतु प्रत्यय से उत्पन्न है, हेतु है तो इसलिए कोई व्यक्ति आता है। यहाँ कोई किसी को निर्माण नहीं करता, यहाँ क्रिएटर नहीं है। तो यहाँ सब कुछ जो बन रहा है उसके पीछे एक क्या कहते हैं प्रत्यय उसे जुड़े हुए हैं। इस कारण से और उसके अंतिम छोर तक देखने के लिए जो प्रयास करते वो भी एक मूर्खता है कि सबसे स्टार्टिंग वाला क्या हो सकता है। तो ये मूर्खता हो सकता है, जिससे कि अगर हम ऐसा खोजना जाएंगे तो वो चीज़ भी मतलब हमें कभी नहीं मिल सकती है। ऐसे खोजने वाले लोग भी दुनिया में बहुत मिलते थे, अभी भी कुछ कुछ ऐसे सोचते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, एक ऋषि थे, वो भी इस लोक में ऐसी कोई ऐसा जगह देखना चाहते जहाँ न कुछ उत्पाद है, न व्यय है, न जहाँ पृथ्वी में तेज वायु है ना, मतलब ऐसा कुछ भी ऐसे संखत स्वभाव ने उसको जान सको। लेकिन ऐसे दौड़ते दौड़ते जाने से उनको वो चीज़ कभी नहीं मिली। जब वो वापस भगवान बुद्ध के पास में आए तो भगवान कहते हैं कि ऐसे चलते हुए जाकर उसको वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है। अपने भीतर ही जब व्यक्ति ऐसे धर्म को देखता है, अपने आर्य अष्टांगिक मार्ग को, अपने आर्य मार्ग को, जैसे कि आजकल लोग वैसे सिर्फ आर्य अष्टांगिक मार्ग के शब्द को समझ लेता है और कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। वास्तव में जो भगवान ने जिस अर्थ से कहा, उस आर्य मार्ग को जो अपने में भावित करता है तो अपने में उस लोक का अंत देख सकता है कि जिस जगह लोक के परे जहाँ पर न उत्पाद का स्वभाव है, न व्यय या निरुद्ध नष्ट होने का स्वभाव है, न उसमें अन्य तत्व का स्वभाव है। तो इस बात को समझते हुए, इस लोक के स्वभाव को समझते हुए अपने आप को इस भगवान के इस निर्वाण का मार्ग पर लाना चाहिए, अपने आप को आरूढ़ बनाना चाहिए। तो हम जरूर धर्म के महान प्रतिफल पा सकते हैं। नहीं तो इस संकट स्वभाव में आ पड़ते हैं तो कोई भी नित्य ध्रुव शाश्वत बात नहीं है। तो हम उसको समझते हुए अगर वहाँ जाएंगे तब भी एक दिन आता है फिर हम इस चक्र में आ पड़ते हैं। इसलिए भी इस संकट स्वभाव को समझते हुए भगवान ने बताए हुए इस परम श्रेष्ठ संखद से असंखद की ओर, जहाँ कुछ भी ऐसा उत्पाद व्यय जहाँ नहीं होता है उसकी ओर ले जाने वाला मार्ग है। इस मार्ग के अनुसार, आर्य अष्टांगिक मार्ग के अनुसार प्रतिपादन करना चाहिए। इससे ही हम इस सारे संसार दुखों से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो इस दुख चक्र में ही घूमने वाले बन सकते हैं। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को ये संसार के इस सनातन सत्य स्वभाव को समझने के लिए ये धर्म देशना हेतु बने और आपको भी निर्वाण पाने की चेतना जगाने के लिए हेतु बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।